तो क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्वेश्चन क्या है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in 2 variable such that geometrical representation of the pair so formed is intersecting, parallel lines and coincident lines। तो मतलब इसके हिसाब से हमें एक और इक्वेशन बनाना है जहाँ पर वो दोनों का रिलेशन क्या बन जाए, पहले केस में इंटरसेक्टिंग बन जाए, दूसरे केस में पैरेलल लाइंस बन जाए और तीसरे केस में कोइंसिडेंट लाइंस बन जाए। तो हम लोग फर्स्ट केस लेते हैं जहाँ पे क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो देखो इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या कंडीशन है, a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ a1/a2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू b1/b2। अभी हमारे इक्वेशन क्या है भाई, इक्वेशन है 2x plus 3y minus 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी दोनों रेशियो एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे तो मैं क्या कर रही थी, सिंपल इंटरचेंज करके बना रही हूँ। मतलब यहाँ पे x के साथ 3 लगा देती हूँ तो 3x और यहाँ पर y के साथ 2 लगा देती हूँ 2y, और यहाँ पे मैं कुछ भी नंबर लिख देती हूँ, फॉर एग्जांपल 7 लिख देती हूँ क्योंकि सी का तो कुछ दिया नहीं है। तो अभी देखो यहाँ पे रेशियो क्या बनेगा, a1/a2 क्या बनेगा 2/3। ठीक है, और b1/b2 क्या बनेगा 3/2। तो देखो दोनों रेशियो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे, ये 2/3 और ये 3/2 है। तो हम लिख सकते a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हो गया, ये इक्वेशन हो गया फुलफिल। Therefore lines are intersecting। ठीक है, ओके। सेकेंड केस हमें पैरेलल दिया हुआ है, पैरेलल लाइंस। ओके, तो पैरेलल लाइंस की देखो यहाँ पे कंडीशन मैंने लिखी हुई है, क्या होना चाहिए कि a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 एंड मस्ट नॉट बी इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन हमें जनरेट करनी है। अब हमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है, हमारा गिवन इक्वेशन है 2x plus 3y minus 8 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो रेशो हमें a1/a2 और b1/b2 बराबर करना है। तो हम क्या करते हैं, एक कॉमन कांस्टेंट नंबर से ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं 5 से कर रही हूँ, आप कोई भी नंबर 3 ले लो, 2 ले लो, 9 ले लो, कुछ भी ले लो, मैं 5 ले ली। तो 5 2 ज़ा 10x, 5 3 ज़ा 15y, और इसको मैं कुछ भी दूसरा ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल चलो मैं इसको 7 रहने देती हूँ, 7 ले लेती हूँ। ठीक है, तो अभी देखो a1/a2 का रेशो क्या बनेगा, a1/a2 क्या बनेगा 2/10 मतलब 1/5 बनेगा, और b1/b2 का क्या बनेगा 3/15 1/5 बन जाएगा, और c1/c2 क्या बनेगा -8/7 मतलब 8/7। तो क्या कंक्लूड किया हमने यहाँ से कि भाई a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड c1/c2 के वो बराबर नहीं है। तो हम ऐसे लिख देंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 विच इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो क्या होगा, देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल लाइंस। क्लियर है, ओके। अभी थर्ड कंडीशन हम ले लेते हैं। थर्ड कंडीशन है हमारी कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, क्या कंडीशन है कोइंसिडेंट लाइन की, देखो कोइंसिडेंट लाइन में तीनों रेशो बराबर होने ज़रूरी है। a1/a2 मस्ट बी इक्वल टू b1/b2 और इक्वल होना चाहिए c1/c2 के। तो ये भी बहुत ईजी है। पहले हम अपना गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं 2x plus 3y minus 8 इक्वल टू 0। एक कोई भी कॉमन नंबर से सबको मल्टीप्लाई कर दो। चलो मैं इसको 2 से कर देती हूँ, तो 2 2 ज़ा 4x, 2 3 ज़ा 6y और 2 8 ज़ा 16। तो मैंने पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो अभी देखो मेरा a1/a2 क्या बनेगा 2/4 मतलब 1/2, और फिर b1/b2 क्या बनेगा 3/6 1/2,
और C1 अपॉन C2 क्या बनेगा 8/16 माइनस इक्वल टू, देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, मतलब तीनों केस में हाफ 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 आ गया। तो हम क्या कंक्लूड करेंगे, देयरफॉर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, देयरफॉर लाइन्स आर कोइंसिडेंट। है ना इजी सम। आई होप आपको समझ में आया है। कुछ भी कहीं भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए। कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।